Haji, good morning again in accountancy class. Yesterday we were making the discussion on chapter first of accounting for partnership firm fundamentals. इसके हम बात कर रहे थे। तो हमने अब तक जो गारंटी टू पार्टनर्स की हमने बातें की, तो उसके अंदर आपका जो है कल तक जो हमने किया था वो इन केस ऑफ लॉस में भी गारंटी जो थी वो हमने किया था। आज एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 77 है कि ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं और उनके रेशियो जो है 3:2 के हैं, और कहता है कि सी जो है उनका मैनेजर है और सी जो है उनका एक मैनेजर है। उन्होंने इसको डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2016 से 1/4 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दे करके कि उसे 1/4 प्रॉफिट हम उसको दे देंगे, ऐसा उन्होंने किया। सी जो है जब मैनेजर के रूप में था तो वो सैलरी लेता था 27,000 पर एनम। तो सी जो है वो मैनेजर के रूप में क्या लेता था, नंबर 1 सैलरी, ध्यान से देखना। तो ये नंबर 1 सैलरी लेता था वो 27,000 पर ईयर की, ठीक है। और उसके बाद में जो है और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट सच चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, और कहता है कि उसे कमीशन जो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। यह नंबर 2 से मिलना था कमीशन, और कमीशन है 10% आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग किस चीज़ की चार्जिंग के, सैलरी एंड कमीशन। आप उसकी जो सैलरी है 27,000 वो चार्ज करने के बाद प्लस में जो कमीशन चार्ज करने के बाद, यानी आफ्टर वाला हो गया तो 10/110 हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद में कहता है कि इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल इंटाइटल टू रिसीव एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी मैनेजर वुड हैव बी पर्सनली बोर्न बाय ए आउट ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि कहता है कि सी को जो एज ए मैनेजर के रूप में जितना लेता और एज ए 1/4 पार्टनर के रूप में जितना लेता, अगर मैनेजर से जितना फालतू यहाँ पर लेता तो जितना पैसा होगा वो ए देगा, इट विल बी बोर्न बाय ए, यानी वो कंपनसेशन ए देगा, यानी ए ने जो है वो गारंटी ले रखी उसकी। और जो प्रॉफिट कह रहा है कि वो कह रहा है कि इस साल का प्रॉफिट 2,25,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। और यहाँ पर जो प्रॉफिट है, इस साल का जो प्रॉफिट है वो आपके यहाँ से 225 है बिफोर एनी कमीशन एंड सैलरी एक्सेट्रा, ठीक है। और कहता है कि आप जो है ये करके दिखाओ कि प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोविजन अकाउंट बना करके दिखाओ किस प्रकार से इसका ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन 2 हो गई, सी जो है एज ए मैनेजर है तो वो ये चीज़ लेगा। दूसरा ये पोजीशन है कि सी जो है वो एज ए पार्टनर तो वो ये लेगा, ठीक है। अब दोनों के पोजीशन में हम देखें कि डिफरेंस क्या है, एक्चुअली जो ए ने जो पे करना है वो डिफरेंस क्या है, तो हम उसको लेते हैं। तो उसको लेते हैं तो आप इसको कैसे भी कर लो, चाहे आपने वर्किंग नोट बना करके देखना है कि आप किस प्रकार से उसका आंसर निकाल सकते हैं, बस आपने इस बात को देखना है। तो हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर द एडमिशन ऑफ सी, कि अगर एडमिशन ऑफ सी का है कि सी गेट्स एज मैनेजर, सी गेट्स एज मैनेजर, मैनेजर के रूप में सी को क्या मिलता है, नंबर 1 उसको मिलता है जी सैलरी, नंबर 1 उसे मिली सैलरी। सैलरी कितनी मिली, 27,000, उसको 27,000 जो उसको मिलती है जी सैलरी। उसके बाद में उसको मिलना है जी कमीशन, ठीक है। नंबर 2 उसको मिलना है कमीशन। कमीशन कितना, जितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था 2,25,000, उसमें से 27,000 ये घटा दो सैलरी वाला, ठीक है। तो ये आपके पास सैलरी वाला घटाने के बाद में ये बचा आपके पास है 1 लाख है, मैं थोड़ा इधर कर लूँ इसको, ये इन दोनों को घटाने के बाद में बचा 1,98,000। इसका आप करोगे आफ्टर 10/110, तो ये आपके पास बना जी 18,000, ठीक है। तो अगर वो एज ए मैनेजर रहता है तो उस भाई को जो पैसा मिलता वो कितना मिलता, तो उस भाई को एज ए मैनेजर जो पैसा मिलता तो वो मिलता 27 ये और 18 ये,
27 और 18 कितने हो गए? 45,000। कितने हो गए? 45,000। मैं इसको दोबारा से फिर रब करके एक बार फिर बता देता हूँ कि आपका जो है यहाँ पर सी जो है दो रूप में हो गया। एक तो हो गया एज ए मैनेजर, एक हो गया एज ए पार्टनर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ले लूँ कि सी गेट्स एज मैनेजर, शी गेट्स एज मैनेजर, क्या मिलता उसको? नंबर 1 उसको मिलती जी सैलरी, नंबर 1 उसको मिलती जी सैलरी। सैलरी कितनी थी? वो उसके पास में थी 27,000 लिखा हुआ क्लियर पर एनम। नंबर 2 उसे मिलता कमीशन, कमीशन कितना? प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना था? 2,25,000। उसमें से सैलरी घटाने के बाद यानी 27,000 सैलरी घटाने के बाद कितना बचा? ये बचा 1,98,000। इसका 10% कमीशन आफ्टर वाला 10/110, तो ये आपके पास में जी 18,000 टोटल हो गया 45,000। यानी एज ए मैनेजर ही गेट्स से 45,000। यानी क्लियर हो गया कि वो मैनेजर के रूप में इसको दो चीज़ मिलती, एक तो मिलती सैलरी, दूसरा मिलता उसको कमीशन। तो सैलरी के रूप में तो उसको 27,000 दे ही रखा था। एज ए कमीशन जो है वो 2,25,000 प्रॉफिट था, उसमें से कहता है कि उसकी सैलरी घटा लो। हमने सैलरी घटा दी 27,000। उसके बाद जो बचा, कितना प्रॉफिट बचा? 198, यानी 225 में से 27 घटा दो तो 198। इसका आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, आफ्टर वाला है तो 10/110 होगा। ठीक है, 10/110 हुआ तो ये बन गया 18। तो 27 ये और 18 ये, तो कुल मिला के उसको मिलेगा एज ए मैनेजर 45,000। ठीक है, अब ले लो जी सी गेट्स, दूसरे रूप में देखो, सी गेट्स एज ए पार्टनर, सी गेट्स एज ए पार्टनर क्या मिलता उसको? उसको मिलता जी प्रॉफिट का यानी 2,25,000। इसका कितना? 1/4, इसका 1/4 मिलता। 1/4 उसके पास मिलता तो उसको मिलता जी 56,250, यानी उसको मिलता 56,250। तो एज ए पार्टनर उसको मिलेगा 56,250। एज ए मैनेजर उसको मिलता 45,000। कितना फालतू हुआ? ये हो गया 11,250 रुपीज़ है, ये फालतू हो गया। ये 11,250 जो इसको मिलेगा, ये जो सारा का सारा ए देगा, ये सारा पैसा ए देगा। यानी दो कैलकुलेशन से आप क्लियर कर लो कि पहले कैलकुलेशन से एज ए मैनेजर ही गेट्स से 45,000, एज ए पार्टनर ही गेट्स 56,250 और एक्सेस अमाउंट उसको मिल रहा है 11,250। ठीक है जी, ये है। अब ये कहता है कि आप जो है इस सारी चीज़ को आप बांट के दिखाइए तो आपका जो है कितना बनता है वो देखो जी। ठीक है, अब हम ये मान के चल लेते हैं कि सी जो है वो हमारा पार्टनर था ही नहीं, ये मान के चलो सी हमारा पार्टनर था ही नहीं, तो उसके पास में आपका प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट देखा जाए तो 2,25,000 रुपये आपका प्रॉफिट था, उसमें से 27,000 रुपये उसके कमीशन चला गया जी। उसके बाद में ना सॉरी सैलरी 18,000 रुपये उसके चले गए जी, वो कमीशन चला गया। अगर इसमें से दोनों चीज़ उसके घटा दें तो बाकी हिस्सा किसका बच गया? वो हिस्सा आपका बच गया जी ए और बी का। और कितना बचा? वो बच गया 180। तो 180 जो है वो ए और बी में 3:2 में बांट देना चाहिए था। ठीक है, यानी अगर हम उसको एज ए पार्टनर नहीं मानते, एज ए मैनेजर मानते, तो 180 बचता ए और बी के पास में। 180 ए और बी के पास में, क्योंकि कमीशन सैलरी घटा देते तो 3-2 में बांट लेते, 3-2 में बांट देते। पर अब कंडीशन यहाँ पर ये आ गई, अब क्या करें? तो क्या करें? तो देखो ये चीज़ को ध्यान में रखना। अब मैं आपको जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, और अब जो उसकी कहानी आपको सारी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप बनाओ जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाइए। ये आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका बाय एनपी फ्रॉम पीएल। पीएल से आपका एनपी कितना था? 225। ठीक है,
अब मैंने ये कहा कि आप ये मान के चलो कि हमारा जो है सी पार्टनर है ही नहीं, ठीक है, सी पार्टनर है ही नहीं, तो हमारा कितना बच गया था प्रॉफिट, 180, ठीक है, 180 बच गया था। आप यहाँ पर कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल, थोड़ी जगह छोड़ दो, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। अब ए को जो है 180 का 3 और 2 5, 3/5 कर दो। तो 3/5 आप करोगे तो आपके पास में ये जो बनता है, ये बनता है 1,08,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी जगह कम रह गई, थोड़ा मैं और इधर कर लूँ, ठीक है। ये ए की और बी की और ये सी की 180 है, इसका 3 और आपने 5 कर दिया तो 1 लाख है और 8,000 हो गया जी, ठीक है। बी का जो है वो 180 इंटू 2/5 हो गया, तो ये आपके 2/5 बनता है, ये आपके यहाँ से बनता है 72,000, ठीक है। और सी का जो है वो आपको पता है कि सी को जो मिलना था वो मिलना था 225 का 1/4, यानी आपका यहाँ पर मिलना था, वो मिलना था 56,250 रुपये, ठीक है। तो यानी इसको मिलना चाहिए 56,250, ये मिलना चाहिए। अब ये सारा जो डिफरेंस आया था यहाँ पर, ये 11,250 का आया था, तो हम क्या करेंगे, ए देगा सारा लेस ड्यू टू सी, और वो हो गया जी 11,250। इसको हमने घटाया था, आपके पास में बन गया जी ये 96,750 हो गया जी, ठीक है। और इसका तो आपका कोई बेचारे का समस्या नहीं, तो इसने कोई पंगा लिया ही नहीं, तो ये हो गया। इसका जो है ये आपके पास में एज ए मैनेजर जो चल रहा था, कितना मिल रहा था इसको, 45 मिल रहा था, मिलना कितना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इतने का डिफरेंस है। तो ये पैसा यहाँ कर लो, एड ड्यू फ्रॉम ए, वो हो गया 11,250, टोटल मिला के यही हो गया, यानी ये आपके पास में हो गया जी 2,25,000 और 2,25,000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बना। अब दोबारा से एक बार फिर देख लो इसको कि कन्फ्यूजन ना आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के बाकी है इजी। ये करें कि आपके यहाँ पर ए और बी जो पार्टनर थे, रेशियो उनके 3:2 के थे। सी जो है वो एज ए मैनेजर था, उसको जो है 27,000 उसको दी जाती है सैलरी और 10% उसको दिया जाता है कमीशन, ठीक है। तो आप जो है इसको पहले ए और बी को ये मान करके, ये दो ही पार्टनर हैं, इसको ये मान करके कि इसको हम सैलरी और चीज़ें देते हैं, तो आपने एनपी ले लिया जी 225, इसको जो है ये दोनों घटाया, तो घटाने के बाद में आपके पास में 225 में से 45 घटा दो तो 180 हो गया। 180 जो है 3:5 में, 3 और 2 5, ये क्या था 1,08,000 बना इसका। बी का जो है वो 72 ही बन रहा है, ठीक है। सी का जो है ये 45 बन रहा था। इसमें जो है ये पैसा, क्योंकि एज ए पार्टनर 225 का 1/4 करें तो 56,250 बनता है, यहाँ 45 बना, बाकी अमाउंट कितना 11,250, ये किससे लेंगे, ए से लेंगे, तो ये हमने यहाँ से घटा दिया और इसमें जोड़ दिया और ये अमाउंट आपका बन जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई कन्फ्यूजन इसके बारे में, कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये इसका लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा इसमें और कोई दूसरा टॉपिक है नहीं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कनिष्क, कोई बात पूछनी है आपने, क्या क्लियर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है जी, हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास में है वो 78 नंबर है, और वो भी लगभग इस जैसा सा क्वेश्चन है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम ये चैप्टर जब वाइंड अप हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस ही बचेगी और कुछ नहीं बचेगी। बुक में नहीं है बेटा, मेरे तो यहाँ 77 नंबर है इलिस्ट्रेशन, ए और बी पार्टनर, काफ़ी, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये तो कई सालों से चला आ रहा है, हो सकता है आपकी बुक में एलिमिनेट कर दिया हो, तो बाकी आप मैं बताया वो शायद आप समझ में आ गया। यही पुरानी और नई बुक की दिक्कत है कि मेरे पास में जो नई बुक नहीं है या कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, ठीक है।
तो चलो कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। और नहीं तो अगले वाले क्वेश्चन देखो, हो सकता है ये आपकी बुक में हो कि ए बी सी पार्टनर हैं और ए बी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 के हैं, रिसीविंग एन एनुअल सैलरी, ये कहते हैं कि ए और बी सी पार्टनरशिप में हैं, ए बी जो है वो शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, सी रिसीविंग एनुअल सैलरी 32,000 प्लस में 5% कमीशन, ओ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट वट एवर इज मोर। शायद ये क्वेश्चन आपके हो किताब में, देखो ए बी और सी ये आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। ए और बी का रेशियो जो है वो 3:1 का है, ठीक है। और सी जो है उसको सैलरी मिलती है 32,000। सी को क्या क्या मिल रहा है, नंबर 1 सैलरी, सैलरी मिल रही सी को, वो मिल रही 32,000, और दूसरा उसको मिल रहा है कमीशन, कमीशन उसको मिल रहा है 5%। और कमीशन की क्या कंडीशन है, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, यानी आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, इसके बाद में है, या और 1/4, या इसको 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवरेज मोर, या तो दोनों चीजें, और या 1/4 प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच इज एवरेज मोर, जो भी इनमें ज्यादा होगा वो उनको उसको मिल जाएगा। एनेक्सेस ऑफ द लेटर टू द फर्म रिसीव्ड बाय सी अंडर द पार्टनरशिप डीड बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, अगर वो 1/4 है उसको ज़्यादा मिलता है इससे, तो जितना अमाउंट फालतू होगा वो ए और बी जो है वो 3:2 में बोर्न करेंगे। ये ध्यान रखना, दो रेशियो अलग अलग है, ये रेशियो अलग है, ये तो उनका गारंटी वाला रेशियो और ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो कहते हैं कि अगर फालतू कुछ लेगा तो ये 3:2 में बोर्न करेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 केम टू ₹1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी। ये बात भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर है 168 है, आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, सी की सैलरी और जोड़ोगे तो प्रॉफिट निकलेगा, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट है 168 वो आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी है, यानी सी की सैलरी और जोड़ोगे तो प्रॉफिट बनेगा। कितना बनाइए, तो ये आपके पास होगा जी आपका जो है 0 0 0 और 8 और 2 10 0 और 3 और 6 9 0 और 1 और 2, यानी 2 लाख आपका प्रॉफिट बना था। तो 2 लाख में इसका प्रॉफिट जो है 1/4 के हिसाब से देखा है 50,000 आपका बनना चाहिए। एक तो प्रॉब्लम सॉल्व यही हो गई, ठीक है। अब कहते हैं कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कहता है कि आप जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइए जी। अब डिस्ट्रीब्यूट हम करके दिखाएं प्रॉफिट, तो देखो, तो हम सबसे पहले ले लें कि सी गेट्स एज पार्टनर, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, सी गेट्स एज पार्टनर, पार्टनर के रूप में कितना 2 लाख का 1/4 कितना हो गया, ये हमने कैलकुलेशन किया था 50,000, ठीक है। ये प्रॉब्लम पहले सोल्व हो गई कि कितना लेगा। दूसरा नंबर, सी गेट्स एज मैनेजर, मैनेजर के रूप में सी कितना लेता, सी को मिलता नंबर 1 सैलरी, सैलरी मिलती सी को दैट वाज 32,000, वो इसने क्लियर बोली हुई थी, ठीक है 32,000। फिर मिलना कमीशन, नंबर 2 कमीशन, कमीशन मिलना जो प्रॉफिट हुआ आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी चार्ज करने से के बाद, यानी 2 लाख से 32 सैलरी घटा दो 168 बचा 168, इसका 5/105, क्योंकि इसने बोला आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर का ए फॉर एड ए फॉर आफ्टर, यानी 5/105 हो गया। तो यानी ये काट लो 21 से, और ये हो गया जी 8, तो ये आपके यहाँ से बन जाएगा 8,000। तो ये आपका जो बनता है कमीशन बनता है वो आपका बनता है इसके अंदर 8,000। तो टोटल मिला के ये हो गया जी, इसको मिलेगा 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए पार्टनर मिला 50, एज ए मैनेजर मिला 40, इसको 10,000 एक्सेस और मिलना चाहिए, यानी एज ए पार्टनर एक्सेस मिलना चाहिए 10,000, ठीक है।
अब कहता है कि उसको जो है अगर हम देखा जाए तो टोटल मिला के इनका जो प्रॉफिट अब बचा कितना बचा, एक बार इसको दोबारा फिर देखो कि आपका प्रॉफिट था साल का 168 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, तो सी की सैलरी जोड़ दो तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख। सी गेट्स एज पार्टनर 2 लाख का 1/4 तो 50,000। सी गेट्स एज मैनेजर सैलरी आपकी मिली 32,000। कमीशन वो आपका बना 168 टोटल बचा हुआ था, इसका 5/105 8,000 हो गया, 32 और 8 40। तो यानी एज ए मैनेजर लेता 40, एज ए पार्टनर लेता 50, तो उसको 10,000 फालतू मिलनी चाहिए। फालतू देगा कौन, ए और बी, किस रेशियो में 3:2 में। अब ये कि देंगे कैसे, तो उसकी बात देखो, हम पीएलआर प्रोविजन अकाउंट बना लेते हैं पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। आपका 10,000 यहाँ पर नोट कर लेना कि 10,000 इसको हमने एक्स्ट्रा से देना है, तो वो आप देखो किस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाओ जी पीएल एप्रोवेशन अकाउंट। ठीक है, ये आपने बना लिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कर लिया जी बाय एनपी। एनपी हो गए थे आपके 1,68,000। एड सीज सैलरी, क्योंकि इसने भले आदमी ने आपको कंफ्यूज करने के लिए सी की सैलरी पहले घटा दी, जबकि घटानी नहीं चाहिए। तो कितनी हो गई सी की सैलरी 32,000। तो टोटल मिला के कितना हो गया इसके पास में प्रॉफिट हो गया 2 लाख। 2 लाख में से अगर हम उसकी मैनेजर के रूप में जो हम निकाला था, अगर 2 लाख में से एज ए मैनेजर हम उसको निकाल दें 40,000, तो प्रॉफिट कितना बच गया 160। अब 160 बचा तो 160 हम बांट दें ए और बी में, तो ये कर लो जी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो आपका जो है 160 हो गया था, 160 इंटू 3 और 1 4, तो 3/4। तो आपके उसमें जो बचा ये बच गया जी 120, ये 1/20 हो गया। इसका हो गया 160 इंटू 1/4, यानी ये हो गया 40। और सी का जो है वो आपका एज ए मैन कमीशन हो रहा है सैलरी, वो 40 था ही, इसको मिलना चाहिए 50। तो यहाँ पर आपका 10,000 कमी रहेगी। 10,000 किस रेशियो में दें 3:2 में, 3 और 2 5। तो आप जब 10,000 को आप 5 से भाग कर दो तो 2,000 का शेयर बना, तो 3,000 शेयर तो ये देगा। तो यहाँ पर कर दो लेस ड्यू टू सी, तो आपके 6,000 घट गए जी, क्योंकि 3 शेयर है, एक शेयर 2,000 का है, तो 1,14,000 हो गया। और लेस ड्यू टू सी, ये भी आपका जो है वो हो गया जी 2 दूनी 4, 2 शेयर्स हैं 2,000 के हिसाब से 4, ये हो गया 36,000। अब यहाँ पर कर लो जी एड ड्यू फ्रॉम ए से जो ड्यू था वो 6,000 था, एड ड्यू फ्रॉम बी वो 4,000, टोटल मिला के होगा जी 50,000, और ये टोटल मिला के होगा 2 लाख, और ये आपके टोटल मिला के होगा जी 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप जो है पहले उस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपने कैलकुलेशन किस प्रकार से की है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा। हाँ जी, तो अभी शायद कुछ देर के लिए ये बंद हो गया था। तो आपका ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ये आपका जो है एडिशनल गारंटी की बात इन्होंने की थी, तो इस बात को अपने ध्यान में रखना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं इसके बारे में, और नहीं तो फिर ये चैप्टर जो मेरी तरफ से आपका ख़त्म हो गया है। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो कल आप मेरे से इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपका जो है चैप्टर पूरा हो गया। और नेक्स्ट हम चैप्टर जो है, इससे अगला चैप्टर हम करेंगे वो आपका जो है पार्टनरशिप का ही है, और पार्टनरशिप का जो हम करेंगे उसके अंदर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का हम करेंगे। तो हम इससे आगे हम देखेंगे, और कल हम उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टिंग रेशियोज़ का बारे में। ठीक है जी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं इसके बारे में। ठीक है जी।